राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत किसी भी शुभ काम को करने के लिए मुहूर्त जानना अवश्य होता है, जिसके लिए हमें पंचांग की आवश्यकता होती है और पंचांग के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के वार, तिथि, नक्षत्र, कारण तथा योग भी जानकारी मिलती है। और इसी पंचक के अंतर्गत मुहूर्त का भी ध्यान करते समय हमें पंचक का भी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि पंचक लगने का समय मुहूर्त शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार पंचक कब से लगेंगे, कब समाप्त होंगे और यह किस प्रकार के पंचक रहेंगे और इन पंचकों में कौन से काम कर सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंचक 5 दिनों का एक समय होता है जिसमें यह 5 दिन किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। हालांकि सभी प्रकार के पंचक अशुभ नहीं होते, जिसमें कुछ वर्जित कार्यों को छोड़कर बाकी सभी कार्य किए जा सकते हैं। पंचक में 5 नक्षत्र का योग होता है, इसलिए माना जाता है कि अगर पंचक के दिनों में कोई अशुभ कार्य हो जाए तो वह 5 बार फिर से होने की संभावना होती है, यानी कि उसकी 5 बार पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए पंचक के दौरान हुए अशुभ कार्यों का निवारण करना अति आवश्यक हो जाता है। खास तौर पर अगर पंचक के दिनों में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो घर परिवार में 5 अन्य लोगों पर मृत्यु के संकट मंडरा सकता है। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद देह संस्कार के समय आटे और चावल के या कुशा के 5 पुतले बनाकर मृत विधिवत देह संस्कार कर दिया जाता है, ताकि परिवार के अन्य सदस्यों पर से पंचक के संकट की समाप्ति हो जाए और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। प्रत्येक दिन के हिसाब से पंचकों का नाम निर्धारित होता है, यानी कि किसी खास दिन से शुरू होने वाले पंचक एक अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि रविवार के दिन से शुरू होने वाले पंचक रोग पंचक, सोमवार से शुरू होने वाला पंचक, मंगलवार से शुरू होने वाला पंचक अग्नि पंचक, शुक्रवार से शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक, मृत्यु पंचक होता है जब शनिवार के दिन से पंचक की शुरुआत होती है। इसके अलावा अन्य दिनों से शुरू होने वाले जैसे बुधवार या बृहस्पति से शुरू होने वाले पंचक सामान्य पंचक कहलाते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की बातों का पालन करना अवश्य नहीं होता है, यानी कि कुछ वर्जित बातों के अलावा, कुछ वर्ज्य कार्यों के अलावा बाकी कार्य इन दोनों दिनों में शुरू होने वाले पंचक के दिनों में किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इस महीने में पंचक कब से शुरू और कब समाप्त होंगे। 5 मार्च के महीने में पंचक कब लगने वाले हैं, क्योंकि पंचक कभी एक महीने में 2 बार भी लगते हैं। चंद्रमा का 5 नक्षत्र यानी घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र में भ्रमण काल ही पंचक कहलाता है। और इस बार मार्च से महीने में पंचक 16 मार्च की शाम को 6:14 से प्रारंभ होंगे। पंचक की समाप्ति होगी 21 मार्च शनिवार को सुबह 2:28 पर। इस बार सोमवार के दिन से पंचक शुरू हो रहा है, इसलिए यह राज पंचक होगा, क्योंकि सोमवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक राज पंचक या निर्वाह पंचक कहलाता है, जिसमें सरकारी कार्य, नई नौकरी की शुरुआत करने से, सरकारी योजनाओं में निवेश करने से यह समय थोड़ा अशुभ माना जाता है। अगर इस अवधि के दौरान कोई काम करना बहुत जरूरी हो तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करके उस कार्य के शुरू करना चाहिए। पंचक के दिनों में पंचक के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करके अपनी समर्थ के अनुसार निर्धन लोगों को दान करें, जैसा भोजन, कपड़े या दक्षिणा आदि का दान दें। इससे नकारात्मक कम होती है और पशुओं को भोजन करा सकते हैं। विशेष अनुष्ठान और इस दौरान किए जा सकते हैं, जैसे हवन, रुद्राभिषेक या फिर श्री सत्यनारायण पूजा। और अगर संभव हो तो इन 5 दिनों में नाखून या बाल काटने से भी बचना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। राधे राधे।